नमस्कार। तो मैं बहुत बार ये कहता आया हूँ कि जेनजी एक समाज सुधारक गैंग है। ये समाज के ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता है जो कभी किसी ने सोचे नहीं होंगे और किसी ने उठाए नहीं होंगे। तो अभी जैसे हमारे जैसे बहुत ही रूढ़िवादी मानसिकता होती है कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि नहीं तुम्हें उसकी शादी में जाना चाहिए, सबकी शादी में जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी शादी में कोई नहीं आएगा, तुम्हारी नाक कटेगी कि इनके तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है। जेनजी कहते हैं हमें रिश्तेदार की नीड नहीं। 400 अनहैप्पी कंप्लेनिंग रिश्तेदारों को खाना खिलाकर अपनी बेइज्जती करार सुनने से अच्छा है कि मैं 40 ऐसे लोगों को मैं अपनी शादी में बुलाऊं जो मुझसे बहुत प्यार करते हों, बेतहा सच्चा प्यार करते हों और मैं उनसे प्यार करता हूं। मुझे फालतू में ऐसे फेक रिश्तेदारों की नीड नहीं है। फिर जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं भैया खून के रिश्ते तो खून के होते हैं, निभाने ही पड़ते हैं, खून एक ही है, खून खून का ही यूज़ आता है, एंड में खून ही काम आता है। वो कहते भैया जब खून के रिश्ते खून पीने लग जाएंगे ना, अपनी मेंटल पीस बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो। और कोई गलत है तो मैं उसको सिर्फ इस वजह से नहीं हमेशा पास रखूँगा क्योंकि मेरे खून का रिश्ता है। मैं अपनी मेंटल पीस बचाऊंगा, अपनी फैमिली की पीस बचाऊंगा और उनसे हाथ जोड़ से उनसे अलग हो जाऊंगा। फिर लोग जैसे हमारे पेरेंट्स कहते थे जैसे शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आ रही होती थी, पटरी नहीं खा रही होती थी माँ बाप में, तो कहते बच्चे कर लो, बच्चे कर लोगे ना आदमी बंध जाएगा, बच्चे कर लोगे ना औरत बंध जाएगी, थोड़ा घर पे रहेगी, आदमी थोड़ा घर पे रहेगा। और मैं भी बहुत सी जगह पे चीज़ें कामयाब भी रही हूँ इनिशियल टाइम पे। बट आज के उन्होंने साफ ये कह दिया कि भैया हमने ऐसा ट्रॉमा अपने बचपन में देखा है जहाँ हमारे पेरेंट्स इस लायक नहीं थे कि वो माँ बाप बने। वो टाइम ही नहीं था, उनको इतना समझ ही नहीं थी, वो आपस में ही इतने दुखी थे कि वो एक और बंदे को लाकर उन्होंने और दुखी करा। उन्होंने दोनों ने अपना ट्रॉमा बच्चे पे डंप करा। उन्होंने साफ कह दिया अगर मेरी शादी चलती है नहीं चलती है वो मेरी मर्जी है, पर मैं किसी बच्चे की ज़िंदगी नहीं ख़राब करूँगा अपनी शादी के लिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं कुत्ता बिल्ली पाल लूँगा, अकेले रह लूँगा, अकेले ज़िंदगी काट लूँगा, पर ना अपनी मेंटल पीस ख़राब करूँगा, ना मेरी वजह से किसी की मेंटल पीस ख़राब हो। अभी ये रिसेंटली एक यूट्यूबर ने एक ये मुद्दा उठाया कि पेरेंट्स माँ बाप बने जिनके पास 5 करोड़ रुपए हों, जो अपने बच्चे को एक सही ज़िंदगी दे पाएँ, उसको ये ना करें कि उसको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़े बचपन से लेकर एंड तक, और उसको स्कूलिंग, उसकी हॉबीज़, उसकी क्लासेस कोई ज्वाइन करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, वो कुछ ना कर पा रहा हो बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, बस उन्होंने बच्चे कर लिया सिर्फ अपनी अधूरी ज़िंदगी को कंप्लीट करने के लिए। जो कि एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत बार आई थिंक सबके दिमाग में आता है। कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स होते हमने नहीं कहा तुम हमें पैदा करो, तुमने पैदा करा है, अब तुम हमें वो ज़िंदगी नहीं दे पा रहे हो जो हमें चाहिए, या फिर एक बच्चे को चाहिए होती है। अब तुम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपके साथ एडजस्ट करें, आपके पास पैसा नहीं है तो हम अपनी खुशियाँ मार लें, हम ये कर लें। क्योंकि हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें बस कृतज्ञ होना सिखाते थे कि तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम्हारे लिए इतना पेट काटा है, तुम्हारे लिए इतना स्ट्रगल करा है। जैसे वो 3 इडियट में वो कहते हैं कि अब्बा नहीं मानेंगे कि हमारे पास एक एसी लगाने की हैसियत थी लेकिन हमने फरहान के रूम में लगाया। ऐसे ही लोग अपने बच्चे को फिर गैस लाइट करते हैं, उसको हमेशा इतना अंडर कॉन्फिडेंट और गिल्ट में फील करवाते हैं कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने कितना स्ट्रगल करा। अगर ये पेरेंट्स अच्छा खासा अपने बच्चे का खर्चा उठा सकते होते, इस लायक होते, तो क्या पता ये नहीं उस बच्चे के ऊपर बोझ आता। अब वो बच्चा पूरी ज़िंदगी भर ये कोशिश करता रहता है कि मुझे उनका कर्ज उतारना है, मुझे ये करना है, मुझे किसी अच्छी पोजीशन पे जाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, बन के दिखाना है। और वो फिर क्या होता है, डिप्रेशन। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तब वो कहते हैं अरे हमने ऐसा क्या कर दिया, डिप्रेशन में चले। और एक बात ठीक है, वो कहते हैं हम अपने लिए नहीं करते, कहते हैं हम तो तुम्हारे लिए कहते हैं, तुम अच्छे निकल जाओ, तुम अच्छा कर लो। वो अगर आज एक लड़का इंजीनियर बन जाए और वो निकल जाए अपने माँ बाप को छोड़ के कि ठीक है अब आपका तो यही सपना था ना कि मैं अच्छा निकल जाऊँ, तो मैं निकल गया हूँ, अच्छा बन गया हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, मेरे 70-80 लाख का पैकेज जो हो गया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे जाना है। तो भैया रो के मर जाएंगे ये लोग
कि अरे हमने इतना उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, जब इन्वेस्टमेंट रिटर्न का टाइम आया तब लड़का चला गया। तो इस तरीके से उस यूट्यूबर ने कहा कि हम कितना पेरेंट्स अपने बच्चे को दुखी करते हैं और कितना उसको जीते जी मार देते हैं। एक पाकिस्तानी पिक्चर आई थी बोल, उसमें ये था कि सिर्फ किसी को मार देना ही क्राइम नहीं है, किसी को जान से मारना ही मारना नहीं है, उसको पैदा करके और उसको एक ऐसी ज़िंदगी देना जिसके जो बहुत ही घिनौनी जिंदगी है, जो पैसे और प्यार के बगैर है, ऐसे किसी इंसान को ऐसी ज़िंदगी देना भी उसको जीते जी मार देना है, ये इतना ही बड़ा क्राइम है। तो मुझे पैसे का पता नहीं कि कितना पैसा चाहिए, 5 करोड़ चाहिए या 4 करोड़ चाहिए या 1 करोड़ चाहिए या कुछ लाख चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन ओनली मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप उस बच्चे को जब लेकर आ रहे हो तो आप ये डू मेक श्योर कि आप उसको एक प्यार से भरा हुआ घर दे सको, सिर्फ ट्रॉमा से भरा हुआ नहीं, सिर्फ अपनी फाइट से भरा हुआ नहीं, सिर्फ अपने इश्यूज से भरा हुआ नहीं। उसको इतना प्यार दो कि हाँ वो बहुत सी चीज़ों का मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मतलब, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार बहुत दिया है। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी जो प्यार से भरी है, जो रिश्तों से भरी है। पैसा ज़रूरी मैं बहुत मानता हूँ किसी भी बच्चे को पैदा करने के लिए, उसको उसकी जीवन चलाने के लिए। लेकिन अगर एक आप ऐसा घर दे रहे हो जहाँ पैसा है लेकिन माँ बाप झगड़ रहे हैं, रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, इतना ट्रॉमा हो रहा है रोज़, और वैसे घर भी दे रहे हो, तो आप लायक नहीं हो माँ बाप बनने के। मेक श्योर कि आप अपनी सिर्फ अधूरी ज़िंदगी के लिए किसी बच्चे की ज़िंदगी ना ख़राब करें। बच्चा तब करें जब आप प्यार, पैसा, एक अच्छी ज़िंदगी उसको दे सकें। जब आप खुद अच्छे सच्चे इंसान हो, तब करें। तो ये मुद्दा उठाया जेंजी ने। एक ने तो कह दिया मैं काम ही नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ काम? मेरे घर वालों ने अपने लिए पैदा करा, मैंने तो नहीं कहा पैदा करूँ। अब दे आस्किंग मी टू वर्क, व्हाई शुड आई वर्क? मैं क्यों स्ट्रगल करूँ? मैं क्यों अपनी ये इतनी कंपटीशन बढ़ा हुआ है और इतना ज़िंदगी जंजाल है, मैं क्यों इन सब में जाऊँ? मुझे नहीं जाना। मुझे इन लोगों ने पैदा करा है, दे हैव टू गिव मी मनी टू सर्वाइव। वैसे देखा जाए बहुत मानने में वो सही भी कह रहा है, बहुत मानने में। वैसे तो आप इंसान हो, जब आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग फॉर योर लाइफ, बट वो नहीं करना चाहता। तो जेंजी जैसे हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठा रहे हैं धीरे धीरे कि हमने नहीं कहा आप हमें पैदा करें, आपने पैदा करा, अपने लिए पैदा करा, अब हमसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अभी तो मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सालों बाद, कुछ सालों बाद, बहुत सालों नहीं, माँ बाप के ऊपर केस भी होना शुरू हो जाएंगे। तो वो देखते हैं कैसा जाता है, कैसा होता है। तो वैसे तो देखते हैं हम, जेन जी अब इतना कर रहे हैं तो जेन अल्फा क्या करेंगे।